हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के एयरफोर्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 5 है। इससे पहले हम 4 लेक्चर दे चुके हैं जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसे बनाइए और जो भी आपका आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तभी सॉल्यूशंस को देखिए। तो चलिए आप सभी लोग इसे बनाना स्टार्ट कीजिए। जब भी किसी क्वेश्चंस को देखिए, किसी भी चैनल्स को देखिए, किसी भी वीडियो को देखिए, आप हमेशा पूरा देखिए ताकि वहाँ से कुछ आपको सीखने के लिए मिल सके। और आप जब भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, तभी उसको आप उसके सॉल्यूशंस को देखिए। तो जाहिर है सभी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। तो जिन सभी लोगों ने ट्राई किया होगा, जिनका आंसर आ रहा है π/2, उनका आंसर क्या है? सही है। चलिए समझते हैं कि इसका आंसर π/2 किस तरह से आएगा। तो हमारे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि किसी एंगल ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो AP में दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से लीस्ट एंगल जो सबसे छोटा एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो आपको बताना है जो सबसे बड़ा एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल, वो कितने डिग्री का होगा। आपको डिग्री में नहीं, इनको रेडियन में बताना है। तो जब भी आपको डिग्री में आए उसको π/180 से आप उसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी π/180 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको डिग्री जो भी हैं उन रेडियन में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम निकालते हैं ये ग्रेटेस्ट एंगल कितना होगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, लेट कर लीजिए, लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर, जो एंगल से ट्रायंगल के वो हैं A+D A+2D, ठीक है। यही 3 एंगल हैं, किसी ट्रायंगल के 3 ही एंगल होंगे। तो मान लीजिए यही A+D A+2D जो कि क्या है, ये एक AP में है, ठीक है। तो आपको बताना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि A का वैल्यू जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है, A का वैल्यू 30 डिग्री दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ग्रेटेस्ट एंगल यानी A+2D, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो A+D A+2D का वैल्यू कितना दे रहा है आपको, तो ये 180 डिग्री दे रहा है। देता क्या है, ये तो होता ही है, क्योंकि तीनों एंगल्स के जो सम होते हैं ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स के सम जो होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ये सबको पता होता है, एक्चुअल में गिवन होता है और ये पहले से ही सबको पता होता है। तो ये क्या होंगे, A+A+A यानी 3A प्लस कितने होंगे, 3D = 180 डिग्री। तो ये कितने होंगे, A+D = 60 डिग्री। A का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, प्लस D = कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको D का वैल्यू कितना पता चल गया, 30 डिग्री, ठीक है। 60 - 30 30 डिग्री। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है A+2D का। तो A+2D का वैल्यू कितना हो गया, 30 + 2 × 30 यानी 60 + 30 यानी 90 डिग्री। इसको 90 को आप क्या करना है, आपको रेडियन में पता करना है। किस में पता करना है, रेडियन में पता करना है। तो आपको हमने बताया था कि रेडियन में पता करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये कितना टाइम्स कर जाएगा, 2 टाइम्स कर जाएगा। कितने टाइम्स कर जाएगा, 2 टाइम्स। ये कितना हो गया, π/2 यानी ऑप्शन नंबर A हो गया। तो आपको पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस वे से अप्रोच करना है, किस तरीके से बनाना है। ये एक सिंपलेस्ट अप्रोच है, बहुत सारे इसके तरीके हैं बनाने के, लेकिन आप इस वे से बनाइए, आप आसानी से इसे बना पाइएगा। तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन शायद समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज़ द, जो आपको सीरीज़ दिया जा रहा है वो किनके बराबर है, इनके सम किसके बराबर है, ठीक है। तो आप इसे खुद से ट्राई कीजिए और सॉल्यूशंस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से आ रहा है। तो जाहिर है सभी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। तो जिनका आंसर आ रहा है A यानी 1, इन सभी के सम 1 जिनके आ रहे हैं उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाया किस तरह जाता है। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको ये NDA में भी देखे जाते हैं, एयरफोर्स में भी देखे जाते हैं, नेवी में भी मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, थोड़ा सा चेंजिंग करके यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से इसे बनाएंगे। तो आपका सीरीज यही है दिया हुआ। तो आप इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 9 को कॉमन लीजिए, ठीक है। 9 कॉमन लेंगे तो 0.1 + 0.01, फिर इसमें क्या बच जाएगा, 0.001, ठीक है। यही आपका बच जाएगा। और इसमें अप टू कहाँ तक, जहाँ तक हो, इन्फिनिटी तक, इन टर्म्स तक, जहाँ तक हो वहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 9 तो हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, इसको 1/100 लिख सकते हैं हम। फिर क्या कर सकते हैं, फिर इसको 1/1000 इस तरह से लिख सकते हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 10⁻⁻1 10⁻², ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ अप टू n टर्म्स तक, जहाँ तक हो ये। अब आप क्या कीजिए, सभी में से 1/10 को कॉमन ले लीजिए, सभी में से 1/10 को कॉमन लीजिए तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है, 9/10। और यहाँ क्या बच जाएगा, ये जो 1/10 कॉमन लिए हैं सभी में से, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं था इस तरह, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बताइए 1/10⁻² हो गया, प्लस 1/10⁻, सॉरी यहाँ 2 नहीं बचेगा, यहाँ पे तो 1 होगा।
1 क्यों होगा, क्योंकि इसमें से पहले से 1/10 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 10⁻2 हो गया, अब टू कहाँ तक, जहाँ तक चला जाए, ठीक है। ये क्या हो गया 1/10⁻2, अगला क्या टर्म होगा 1/10⁻3, मतलब आगे तक चला जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये क्या है, ये पूरा जो सीक्वेंस है ये एक जीपी में है। जीपी में किस तरह से है, क्योंकि इनके जो कॉमन रेशियो है वो क्या है 1/10, सभी में 1/10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपके जीपी में हो गए। तो जीपी के सम को किस तरह निकालते हैं, 9/10 तो पहले ही होगा, और जीपी के सम को किस तरह निकालते हैं, a × 1 - r⁻n/1 - r, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a क्या है 1 है, 1 × 1 - 1/10 हम क्या लिखेंगे 1 - 1 एक सेकेंड, ये फार्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कब तक फार्मूला वैलिड होता है, जब आपको यहाँ पे अप टू n टर्म्स तक कहा जाए, ठीक है। ये तो n टर्म्स तक नहीं कहा जा रहा है, ये तो इन्फिनिटी टर्म्स तक कहा जा रहा है, कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है। तो जब भी AP में इन्फिनिटी का फार्मूला लगाना पड़े तो S इन्फिनिटी क्या होते हैं, सबको पता होगा क्या होते हैं, a/1 - r। ये क्या है फर्स्ट टर्म, r क्या है कॉमन डिफरेंस, तो a क्या है इनके 1 है, 1 - 1/r यानी a/1 - r, यानी a का वैल्यू 1 हो गया, 1 - r का वैल्यू 1/10 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 1/10 में से 1 गया तो 9/10, ऊपर क्या हो गया, ये तो 9/10 हो ही गया, और यहाँ क्या हो गया 9/10, 1/9/10, ये 10 ऊपर चला गया 10/9 हो गया, 10 से 10 कट गया, 9 से 9 कट गया, आंसर क्या आ गया 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए ये भी एक तरीका है इसे बनाने का, और इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके इसी वे से बनाइए, आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर n टर्म्स तक दे दिया जाता है वैल्यू, बहुत सारे में n टर्म्स तक पूछा जाता है, तो आप इस फार्मूला को ना लगा के किस फार्मूला को लगेगा, a × 1 - r⁻n/1 - r, ये वाले फार्मूला को आप वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। आपको पहले n जो ऑड नेचुरल नंबर है 1, 3, 5, 7 जो भी है उनके आपको क्या बताना है, मीन बताना है। मीन एक्चुअल समझिए एक अप टू n टर्म्स तक जितने भी जाएंगे उनके सम बताना है। मीन पूछने का मतलब सम होता है, एक्चुअली किसी भी आपको n ऑड नेचुरल नंबर के बारे में मीन पूछे तो आप उसका सम को निकाल दीजिए, ठीक है। तो बताइए इसके क्या होंगे, इसको क्या होंगे, आप सबसे पहले आप तो ये बताइए कि किसी के भी मीन किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। मीन निकालने के क्या फॉर्मूला होते हैं, एक्चुअली मीन क्या होते हैं, एवरेज होते हैं, मीन को ही एवरेज कहते हैं, मीन कहें या फिर हम एवरेज कहें, वो दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। तो मीन और एवरेज क्या निकालते हैं, उसके सम अपॉन क्या है, n क्या है नीचे जितने भी टर्म हैं उनके जितने भी टर्म प्रेजेंट है उनके क्या करते हैं, उनसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकाल देना है, मीन का मतलब सबसे पहले आपको सम निकाल देना है, उसका क्या करना है, उसको n से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका सम निकालिए, फर्स्ट n और नेचुरल नंबर का सम को निकालिए। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक, ठीक है। n ऑड कहा जा रहा है तो n टर्म्स तक। तो इसके सम किससे निकालेंगे, n/2 n टर्म्स तक है। फर्स्ट टर्म क्या है a, ये जीपी का सम AP का सम है। फर्स्ट टर्म क्या है a + n - 1 इंटू d का वैल्यू क्या है 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, n/2 इंटू 1 + 2n - 2, ये क्या हो गया बताइए, 2n - 2 कितना टाइम्स हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2n - 1, ठीक है। यही हो गया n/2 इंटू 2n - 1। एक सेकेंड सॉरी दोस्तों, आपको सम निकालना है ना, तो n/2 इंटू 2a प्लस होता है ना, 2a + 1 इंटू n - 1 2, सम का यही फॉर्मूला होता है ना, हम गलती लगा दिए थोड़ा, 2 इंटू a + n - 1 इंटू d, यही होता है सम का फॉर्मूला। हम थोड़ा यहाँ पे गलत कर दिए, इसको 2 टाइम्स छोड़ दिए हैं। तो चलिए आप इसे क्या कीजिए, अब इस फार्मूला को यहाँ पे पुट कीजिए, तो क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, और यहाँ क्या पता चल गया, 2 से 2 कट गया, और यहाँ क्या हो गया n/2 इंटू 2n, ये 2 से भी 2 कट गया, ये क्या हो गया आपका n², ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन का मतलब होता है सम अपॉन n, सम क्या है n/n, यानी क्या हो गया आपका n²/n, और तो ये n² से एक n कट गया, क्या बच गया n बच गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा एक गलती हो गया था यहाँ पे कि एसन का वैल्यू n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d होता है, हम थोड़ा यहाँ पे 2 छूट गया था, ठीक है, गलती से 2 छूट गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आपको बताना है कि किसी भी 10 ऑब्जर्वेशन, किसी भी मीन आपको किसी मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, किसी भी 10 ऑब्जर्वेशन के मीन 5 दिए जा रहे हैं। मीन का मतलब जानते हैं, मीन का मतलब सम अपॉन उसके टोटल नंबर, ठीक है। तो उसको 5 दिए जा रहे हैं, तो आपको बताना है कि उसी जो ऑब्जर्वेशन है प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 2 को ऐड किया जाता है और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आपको बताना है कि जो नया मीन हमें मिलेगा उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चंस आपको देखे जाते हैं, आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जाहिर है सभी लोगों ने ट्राई किया होगा। तो जिनका आंसर आ रहा है 21 यानी ऑप्शन नंबर डी, उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए समझते हैं हम इसे किस तरह बनाएंगे। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि लेट कर लीजिए 10 ऑब्जर्वेशन। आपको जो 10 ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिए हो, x1 हो, x2 हो, अप टू कहाँ तक हो, x10 तक, यही 10 ऑब्जर्वेशन आपको हो। और आपको दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है, आपको मीन दिया जा रहा है। मीन का मतलब सबके सम, मीन से मतलब यहाँ आता है सबके सम अपॉन उसके टोटल नंबर यानी कितने टोटल नंबर है, 10 ऑब्जर्वेशन अपॉन 10, ये कितने दे रहे हैं, ये 5 के बराबर दे रहे हैं। तो आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x10 आपको उनके सम के पता चल गया, कितना हो गया, इनका सम आपको पता चल गया, ठीक है। इनका सम हो गया 50। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये सम निकालना। ये सम निकल गया, आपको समझिए आधा काम आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि इनके सम 50 हो गए। यही चीज़ बच्चे को समझ नहीं आ पाता है, यहाँ से सम निकालना, ठीक है। तो ये सम निकल गया, तो आप पता चल गया ये सम कितना हो गया, 50 हो गए। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में, यानी प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में हर एक ऑब्जर्वेशन यानी x1 x2 x3 अप टू n टर्म्स, जो 10 टर्म्स तक है, x10 तक, सभी में 2 को जोड़ा जा रहा है और 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि x1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस, तो आपको नया मीन निकालना है, ठीक है। तो नया मीन किस तरह निकलेगा, सभी को फिर आपको जितने ऑब्जर्वेशन है उनको जोड़ेंगे, अपॉन किससे भाग करेंगे, टोटल नंबर से, यानी x1 प्लस 2 इंटू 3, x2 प्लस 2 इंटू 3 अप टू कहाँ तक, x10 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। अपॉन क्या करेंगे बताइए, अपॉन क्या करेंगे, 10 कर देंगे, ठीक है। अपॉन 10 से उसको भाग करेंगे, ठीक है। तो 10 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, मीन इक्वल टू जहाँ x1 x2 ये जो 3 सब में मल्टीप्लाई किया है उसको हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 3 कॉमन लेते हैं और x1 प्लस 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा, x2 प्लस 2 हो जाएगा, फिर अप टू कहाँ तक, x10 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, अपॉन हमें 10 मिल जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। और ये 3 हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 तक, x10 तक, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x10 तक, इसको हम एक साथ कर लेते हैं। और ये 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहे हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 10 कर देंगे, ठीक है, अपॉन 10 लिखेंगे। अब आप देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा, x1 प्लस x2 अप टू 10 टर्म्स तक का सम कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। आप यहाँ कीजिए 50 डालिए, प्लस क्या कीजिए 20 कीजिए, अपॉन क्या करेंगे 10 कर देंगे। ये 50 प्लस 20 कितना होगा, 70 इंटू 3 अपॉन 10। ये 10 से 10 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये क्या हो गया 7 इंटू 3, 7 3 21। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, यानी 21 आ गया। तो ये भी एक अप्रोच, सिंपलेस्ट अप्रोच है। इस अप्रोच से बनाइए, आपको आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको ये स्टेप लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस स्टेप को छोड़ के डायरेक्टली आप इस भी स्टेप को छोड़ सकते हैं, डायरेक्टली आप इस स्टेप से या फिर इस स्टेप से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी क्विकली आसानी से आप इसे समझ पाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको कोई भी क्वेरी हो रहा है इसमें तो आप हमें बताइएगा। आपको किसी भी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस को चाहिए, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को आपको बेस अच्छे से बनाना है, तो आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, हम सभी के कमेंट्स का जवाब देते हैं और आपको उस चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द एन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जो गिवन सीक्वेंस दिए हुए हैं उनके एन टर्म्स का वैल्यू को बताना है कि उनके एनथवें टर्म जो टीएन टर्म होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। आपके इनके एन टर्म का वैल्यू बताना है, ठीक है, टीएन का वैल्यू बताना है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जाहिर है सभी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। तो जिनका आंसर सी है उनका आंसर क्या है, सही है। एक चीज़ आपको बताते हैं यहाँ पे, बहुत ही मतलब कह सकते हैं आपको एक सिंपलेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन उसको बनाने का, कि जब भी आपको टीएन टर्म पूछे, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे टीएन नहीं तो ये पूछ दे कि आपको इनके समेशन ऑफ एन, यानी इनके एसएन कितने होंगे, यानी इनके टोटल सीरीज के सम कितने होंगे, और आपको सीरीज का एन टर्म्स में वैल्यू दिया हो, मान लीजिए एसएन का वैल्यू 2n प्लस 5 दिया हो, या फिर 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2, इस तरह के कुछ भी आपको एसएन का वैल्यू दिया हो, आपको किसी भी सीरीज के एन टर्म्स का सम का वैल्यू दिया हो, तो आप कभी क्या कीजिए, या फिर आपको टीएन पूछे, यानी नंबर ऑफ लास्ट में टीएन वाला टर्म, यानी टीएन वाला टर्म लास्ट एन टर्म्स का आपको पूछे, वो एन टर्म्स क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे तो आप एन की जगह पे 1 पुट कीजिए, ठीक है। एन की जगह पे 1 पुट कीजिए, किस में, आपके ऑप्शंस में। आप यहाँ पे 4 इंटू 1 -3 कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। एन की जगह पे 2 पुट कीजिए, 4 इंटू 2 -3 क्या होगा,
5 आ जाएगा। इनके जगह पे 3 पुट कीजिए, 4 इंटू 3 माइनस क्या करेंगे हम 3 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो देखिए आपको सीरीज 1, 5, 9, 13 आपको मिल रहा है, यानी आपका क्या है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप इसी तरह सब ऑप्शन में डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन इसके रिगार्डिंग करेक्ट हो रहा है। आप सिंपल एकदम आसानी से उसको टिक मार के आप वहाँ पे निकल जाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे एक फुल अप्रोच को, फुल जो आपका सोल्यूशन है उसको ना लगाइए। ठीक है, फुल मेथड ना लगाइए। वैसे हम इसके फुल मेथड को बताते हैं कि आपका दिया हुआ है 1, 5, 9, 13, 17। आप 5 में से 1 को घटाइए, कितना आएगा 4 आएगा। 9 में से 5 को घटाइए 4 आएगा। 13 में से 9 को घटाइए 4 आएगा। 17 में से 13 घटाइए 4 आएगा। यानी आपका जो कॉमन डिफरेंस हो गया ये 4 आ रहा है। यानी आपका जो गिवन टर्म है वो क्या है, एपी में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं, एपी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये टर्म एपी में है। तो एपी के एन टर्म्स का वैल्यू क्या होता है, एपी के एन टर्म्स का वैल्यू क्या होता है बताइए। एपी के एन टर्म्स का वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए कितना है 1 है, फर्स्ट टर्म ए 1 होते हैं, इसके 1 दिए हुए हैं, ये क्या होते हैं फर्स्ट टर्म होते हैं, और यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म 1 है। ए इंटू एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 4n माइनस 3 हो गया। ठीक है, आपको पता चल गया ये क्या हो गया 4n माइनस 3। ठीक है, 4n माइनस 3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, तो जाहिर है आपको ये समझ में आया होगा। ये जो हमने जिस अप्रोच से आपको बताया है वो भी अप्रोच आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको हम आपको जो भी अप्रोच बताते हैं, जो भी तरीका बताते हैं, आप अपने से भी बनाइए, हमारे तरीका को भी देखिए। आपको जो सिंपलेस्ट तरीका लगे, सिंपलेस्ट अप्रोच लगे, आप उसको एग्जाम में यूज कीजिए ताकि आपका टाइम बच सके। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो में कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो आपको आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।